नमस्कार। मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्यवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से पूरी सृष्टि चलती है। हमारा शरीर इन्हीं तत्वों से बनता है और इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। ब्रह्मांड के 9 ग्रह इन तत्वों को अभिव्यक्त करते हैं, इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे सूर्य, मंगल, अग्नि तत्व, चंद्रमा, शुक्र, जल तत्व, बुध, पृथ्वी तत्व, देवगुरु बृहस्पति, आकाश तत्व, शनि और राहु, वायु तत्व, और केतु, आकाश तत्व। देवगुरु बृहस्पति सकारात्मक आकाश तत्व है और केतु नकारात्मक आकाश तत्व है। जब ये तत्व कहीं खराब हो जाता है, कहीं कमजोर हो जाता है, कहीं गड़बड़ हो जाता है, तो हमारे शरीर में यही ग्रह, ब्रह्मांड के यही 9 ग्रह विभिन्न प्रकार की बीमारियां देना शुरू कर देते हैं। तत्व की कमजोरी के कारण जो जिस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं वो उस तरह की बीमारी देते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि किन ग्रहों से हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां होती हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि उस बीमारी से हमको छुटकारा मिल सके। औषधि दवाई के बाद भी ठीक जल्दी नहीं हो पाते हैं। अगर हम इस उपाय को समझेंगे, देखेंगे और करेंगे तो दवाई, मेडिसिन जल्दी काम करेगा, जल्दी असर करेगा और हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम सूर्य हृदय रोग देता है। संपूर्ण स्वास्थ्य खराब होने की संभावना रहती है। रक्तचाप की समस्या देता है। सूर्य सर्वाइकल की समस्या देता है। सूर्य स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या देता है। सूर्य दाईं आंख की समस्या देता है। सिर दर्द देता है, खून की कमी देता है, नेत्र रोग देता है और कुष्ठ रोग देता है। यदि सूर्य हमारे जन्म पत्री में अच्छी स्थिति में नहीं है, या तो ग्रहण में है या मृत है, अंश बल में कमजोर है या बीमारी के घर से संबंध स्थापित किए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य इन सारी बीमारियों को हमारे अंदर देने का काम करते हैं। क्या करना चाहिए हमको? प्रतिदिन सूर्योदय काल में सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। तांबे के लोटे में सही विधि से 3 बार में सूर्य को जल अर्पित कीजिए। सूर्य का बीज मंत्र ओम घृणीः सूर्याय नमः का जाप करिए 1 माला प्रतिदिन, या सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करिए ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य से संबंधित एक मुखी रुद्राक्ष रविवार के दिन गले में धारण करिए और अपने जन्म पत्री में जो भी लग्न है और लग्न के स्वामी यानी लग्नेश अंश बल में उसको मजबूत कीजिए। यदि अंश बल में कमजोर है तो रत्न धारण करके उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसको आप मजबूत कर सकते हैं। तो सूर्य से जो बीमारियां हमें प्राप्त होगी
उसका हम उपाय कर सकेंगे और जल्दी निरोग हो सकेंगे, जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा क्या देता है? चंद्रमा मानसिक रोग का सबसे बड़ा ग्रह है। मानसिक रोग देता है, कफ, खांसी, बुखार, फेफड़ों में पानी भर जाना, स्त्रियों में माहवारी की समस्या, अनियमितता, प्रजनन प्रणाली में समस्या, अंडा नहीं बनने की समस्या, इन सारी चीजों को चंद्रमा के कारण हमें झेलना पड़ता है। स्तन से संबंधित जो भी बीमारी है वो चंद्रमा के ही कारण होता है। क्या करना चाहिए? प्रत्येक सोमवार को चंद्रमा को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और शिव जी पर जल अर्पित करें। हर माह के पूर्णिमा में चंद्रमा को रात्रि में दूध, कच्चा दूध और जल मिश्रित अर्पित करें, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करके। और चंद्रमा के लिए संबंधित 2 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन गले में धारण करें। आप देखेंगे कि चंद्रमा से जो भी बीमारियां आपको हो रही हैं उसमें आपको राहत मिलेगी और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। मंगल क्या देता है? पित्त की थैली में स्टोन, दुर्घटना, चोट, खून बहना, पाइल्स की शिकायत हो जाना, गर्भपात हो जाना, लड़ाई झगड़े आपस में कराना, इन सारे चीजों का, क्रोध उत्पन्न करना, इन सारे चीजों का जड़ मंगल है। क्या करना चाहिए? प्रत्येक मंगलवार को एक माला ओम भौम भौमाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद मंगल से संबंधित 3 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके मंगलवार को या सोमवार को धारण करिए गले में। आपको मंगल की इस बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। बुध क्या देता है? त्वचा संबंधी रोग, बहरापन, हकलाना, गूंगापन, नाक, गले और कान संबंधित जो भी परेशानी है वो बुध देता है। नसों में विकार बुध के वजह से होता है। स्मृति दोष बुध के वजह से होता है। कान का बहना बुध के कारण होता है। तो यदि बुध अच्छी स्थिति में नहीं है जन्म पत्री में, बुध बीमारी के घर से संबंध स्थापित कर चुका है, बुध अस्त है, मृत है, अंश बल में कमजोर है, या हमारी जन्म पत्री में बुध का प्लेसमेंट सही जगह नहीं है, तो हमें बुध से संबंधित इन रोगों का सामना करना पड़ता है। क्या करना चाहिए? प्रत्येक बुधवार को आप बुध के बीज मंत्र का जाप करें, ओम बुं बुधाय नमः, और गणपति की आराधना करें, गणपति को दुर्वा अर्पित करें। और बुध से संबंधित 4 मुखी रुद्राक्ष सोमवार को लाल धागा में करके गले में धारण करें। आप देखेंगे कि बुध से जो भी परेशानी हो रही है आपको, उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति, उससे क्या होता है? बृहस्पति से शरीर के अंदर चर्बी बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, लीवर संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, पीलिया की संभावना उत्पन्न होती है, आलस्य
और पित्त के थैली में स्टोन वगैरह या समस्या की किसी भी तरीके की समस्या की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अध्यात्म से रुचि खत्म कर देता है। बड़ों का सम्मान करना आप खत्म कर देते हैं। क्या करना चाहिए? बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को। ओम ब्रीं बृहस्पतिये नमः एक माला 108 बार निश्चित तौर से प्रत्येक बृहस्पतिवार को जाप करिए। ओम ब्रीं बृहस्पतिये नमः। और बृहस्पति से संबंधित रुद्राक्ष 5 मुखी या 10 मुखी, यदि 5 मुखी धारण करना हो तो 1 मन का नहीं धारण करना चाहिए, 5 मुखी का 3 मन का धारण करना चाहिए। यदि 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो 1 मन का भी आपके लिए चलेगा। सोमवार को लाल धागा में करके आप धारण करेंगे गले में, तो बृहस्पति से संबंधित जो भी बीमारियां, जो भी रोग है, उसमें आपको राहत मिलेगी और लाभ प्राप्त होगा। आप जल्दी स्वस्थ होंगे। शुक्र क्या देता है? शुक्र यौन दुर्बलता देता है, शुगर देता है, शुगर की समस्या, किडनी की समस्या, मूत्र संबंधी समस्या, हार्मोनल समस्या, सौंदर्य खराब कर देता है। क्या करना चाहिए हमको? शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए प्रत्येक शुक्रवार को। ओम शूं शुक्राय नमः। जब जो भी कीजिए 1 माला कीजिए 108 बार। ओम शूं शुक्राय नमः। प्रत्येक शुक्रवार को 1 माला इसका जाप कीजिए और शुक्र से संबंधित रुद्राक्ष 6 मुखी या 13 मुखी का 1 मन का आप सोमवार को गले में धारण कीजिए, आपको राहत मिलेगी। शुक्र यदि गलत घर में बैठे हुए हैं, शुक्र यदि अस्त हैं, मृत हैं, और यदि अच्छे घर में प्लेसमेंट है तब आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि अच्छे घर में प्लेसमेंट नहीं है, किसी पापग्रह के साथ, तो आप उसका रुद्राक्ष धारण करें 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में। इस भाव में यदि ग्रह बैठा हो तो रत्न धारण करने से पहले एक बार निश्चित तौर से किसी ज्योतिष से सलाह ले ही लें आप। अन्यथा रुद्राक्ष धारण करें, बहुत सुंदर लाभ की प्राप्ति होती है, बहुत जल्दी स्वस्थ कर देगा आपको। शनि क्या देता है? पैर में दर्द, रीढ़ की हड्डी, कमर और पैर में खिंचाव, जिसको साइटिका भी बोलते हैं, आपको लंबे अवधि तक वाले जितनी भी बीमारी है, जैसे दांत में हो गया, हड्डियों में हो गया, वो लंबी अवधि की चीज है, वो देने का काम करता है शनि। कैंसर, गठिया, बेहोश हो जाना, मूर्छा आ जाना, मिर्गी का दौरा पड़ना, माइग्रेन, इन सारे बीमारियों का जड़ शनि। शनि यदि किसी पापग्रह के साथ है, शनि यदि अस्त और मृत है, शनि यदि दूषित है, शनि यदि बीमारी के घर से संबंध स्थापित किए हुआ है, तो निश्चित तौर से शनि का ये प्रकोप बर्दाश्त करना पड़ेगा और हमें इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्या करना चाहिए हमें? प्रत्येक शनिवार को शनि के बीज मंत्र का जाप करिए। ओम शम शनश्चराय नमः या आप ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः 1 माला 108 बार इसका जाप कीजिए आप। और शनि से संबंधित रुद्राक्ष 7 मुखी आप सोमवार को गले में धारण कीजिए। आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी।
राहु क्या देता है? हिचकी, फोबिया, किसी चीज का जो मन में जम जाता है कि इसी की वजह से हमको हुआ है, इसी की वजह से हमको हुआ है, दैट इज फोबिया। तो वो फोबिया की बीमारी, कुष्ठ रोग, त्वचा रोग, फोड़ा, फुंसी, वायरल जितनी भी बीमारियां हैं, वो आसानी से ठीक नहीं होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, वो ये सब राहु देने का काम करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? राहु के बीज मंत्र का जाप, ओम रांग राहवे नमः, प्रत्येक शनिवार को एक माला जाप कीजिए। ओम रांग राहवे नमः, एक माला प्रत्येक शनिवार को आप जाप करिए। अपने लग्न और लग्नेश को अंश बल में स्ट्रॉन्ग कीजिए। यदि कमजोर है तो आप रत्न धारण करके लग्न और लग्नेश को मजबूत कर सकते हैं। माता सरस्वती की आराधना कीजिए, इससे भी राहु शांत हो जाता है, राहु के प्रभाव में कुछ कमी आती है। रुद्राक्ष धारण करने से निश्चित तौर से राहु के प्रभाव में कमी आएगी। केतु क्या देता है? ऐसी बीमारी देता है जिसका पता लगना मुश्किल हो जाता है कि है क्या, हुआ क्या है। डॉक्टर कई बार चेकअप करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या है, बस हो रहा है। ऐसी बीमारियां केतु उत्पन्न करता है। वो पैरों में खिंचाव हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, वायरल हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, पेट में कीड़ा हो सकता है, तरह तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन बहुत देर के बाद पता चल पाता है, जल्दी पता नहीं चल पाता है कि भाई हुआ क्या है। तो ये केतु का प्रभाव है। क्या करना चाहिए हमको? केतु के लिए आप गणपति की आराधना करिए। गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को दूर्वा अर्पित कीजिए, और या तो आप नौमुखी रुद्राक्ष धारण करिए या गणेश रुद्राक्ष धारण करिए। दोनों ही रुद्राक्ष जो भी आप धारण करेंगे उसमें आपको लाभ प्राप्ति होगी। ये तो थे हमारे सारे ग्रहों के द्वारा होने वाली बीमारियां, लेकिन कोई भी ग्रह अकेला ये बीमारी नहीं देता है जब तक वो दूषित नहीं होता है। उसके साथ कोई और ग्रह बैठ जाए तो बीमारियां होनी शुरू हो जाती है और फिर हमें झेलना पड़ता है। तो हम सर्वप्रथम लग्न और लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करके रखें। लग्न और लग्नेश का रत्न धारण करें, चाहे किसी भी हाल में हो। लग्न और लग्नेश यदि मजबूत है और हम ये उपाय कर रहे हैं तो हमें इन बीमारियों से छुटकारा प्राप्त होना ही होना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर के हम आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कैसा लगा एक कमेंट जरूर दीजिए ताकि हमें हौसला मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।